कल मिलने वाले मोर की अपेक्षा आज मिलने वाला कबूतर अधिक अच्छा माना जाता है। श्वो मयूरादद्या कपोतो वराह। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो वर्तमान स्थिति में मिलने वाले मौके की उपेक्षा कभी ना करे, क्योंकि कल मिलने वाली चीज की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारी खुद की ही अगले 1 घंटे की 1 दिन की गारंटी नहीं है, तो चीजों की भविष्य की गारंटी कहाँ से रहे। स्वागत है सभी मेष राशि के जातक। प्रिय जातकों, वर्ष 2025 का जनवरी से लेकर के अगस्त तक का टाइम लगभग ये वर्ष जो है वो थोड़ा थोड़ा समाप्ति की तरफ जा रहा है। अब ऐसे में आप सभी ने वर्ष 2025 को लेकर बहुत सारी कल्पना परिकल्पना करी होंगी, शुरू करी होंगी इस वर्ष के शुरुआत में, कि इस वर्ष मेरा ये काम हो, वो काम हो, 10 तरह की चीजें, पॉजिटिव और नेगेटिव तरह के मिश्रित परिणाम भी देखने के लिए मिले हों। अब इसी कड़ी में हमारा इस वर्ष का जो नवा महीना है, सितंबर का, ये प्रारंभ होने जा रहा है। तो कुछ उपेक्षाएं या कुछ आशाएं इस महीने को लेकर के भी हैं। कैसा रहेगा ये महीना हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, करियर को लेकर के, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, विदेश, सब चीजों को लेकर तो समझने का प्रयास करेंगे कि नवग्रह इस महीने क्या आपके बिगड़ते कामों को बना रहे हैं या फिर कोई बड़ी शंका आपके मन में उत्पन्न कर रहे हैं। पूरी तरह से ये जो हमारा कार्यक्रम होता है, ये आप क्या अनुभव करते हो, क्या आप महसूस कर रहे हो, ये उसको टारगेट करके कहीं ना कहीं आपको बताने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि चंद्र राशि का मतलब ही है जो मन पर असर करे, जो व्यक्ति को महसूस हो। चलिए जातकों, आप समझते हैं कि सितंबर महीने की क्या क्या प्रेडिक्शन है मेष राशि के जातक। सबसे पहले, हर महीने की तरह आपका स्वास्थ्य, इस महीने स्वास्थ्य किस प्रकार से आपको महसूस होगा अपनी हेल्थ के साथ। तो देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, और जब हमारी उस वीक पावर या उसको वीक पॉइंट को दूर कर दिया जाता है, तो वही वीक पॉइंट हमारी सबसे बड़ी पावर बन जाती है। क्योंकि हमारे जो दोष है ना, हमारे दोष ही हमारे भविष्य या हमारे कार्यों में रुकावटें, अड़चनों के कारण बनते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमें उन कमियों को दूर करने की कुछ चीज मिल जाती, लेकिन हम ये भूल कर बैठते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारी वो कमी पूरी तरह से दूर हो गई। तो मेष राशि के जातकों का ये शुरुआती महीने के 15 दिन में कुछ ऐसा अनुभव उन्हें हो सकता है कि भाई हमारे अंदर ये दोष थे, अब ये कहीं हद तक कम हो गए हैं। अब कम होना और पूरी तरह समाप्त होना, दोनों में अंतर है। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन अंदर आ जाएगा कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं, और एक निडरता के साथ में आप वही चीजें करोगे जिससे जो चीज अभी सुधरी हैं वे थोड़ी बिगड़। इसलिए कहा भी जाता है कि जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए। मतलब ज्यादा हाइपर होकर के वही गलती दोबारा ना करें जो पहले ही करी है, और करने के बाद फिर माथे पर हाथ मार करके ये वाली बात बोलनी, अरे हमें पता था ये गलती करेंगे तो ये ऐसा नुकसान होगा, लेकिन हमने उन चीजों के बारे में नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। ये वाली लाइन कहीं ना कहीं आपके जहन में जरूर आएगी। अब मेष राशि के जातक, आप सभी जानते हैं द्वादश भाव में शनि वक्री हैं, शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी है, और आपस में मंगल और शनि का समसप्तक योग भी बना हुआ है। ये महीना स्वास्थ्य को लिहाज से मिला जुला तो देखा जाएगा। थकान का अनुभव आप करोगे, शुरुआत बहुत एनर्जी के साथ करोगे, लेकिन जब आप किसी काम को करने बैठ जाओगे तब आप ये महसूस करोगे कि जिस एनर्जी के साथ शुरुआत करी थी, करते करते वो एनर्जी आधी से भी कम रह गई। दूसरे पॉइंट पर आप ये महसूस करने वाले हो कि आपको कहीं ना कहीं नींद की कुछ समस्या या नींद से जुड़ी हुई कुछ स्ट्रेस, तनाव, आप कुछ चीजों का ज्यादा लो, जो चीजें अभी हुई भी नहीं है, जो चीजें अभी चल भी नहीं रही हैं, लेकिन आ सकती हैं कि ये ऐसा हो सकता है, उन चीजों को लेकर के आपके मन में पहले से ही डाउट, पहले से ही डर, पहले से ही शंका, ये चीजें कहीं ना कहीं पनपती हुई आपको महसूस। यहीं पर आपको एक पॉइंट महसूस होगा कि अनिश्चित आने वाले खर्चे, एक बार को आपको मन करेगा कि भाई हमें ना अपने हेल्थ के लिए कोई हेल्थ कार्ड बनवा लेना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ खर्च करना चाहिए, या अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहिए। ऐसे ऐसे आप अपने मन में केवल जो है महसूस करोगे कि हमें अपनी सेहत को रखते हुए कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ हमारी सेहत को लेकर कुछ खराब ना हो जाए। अगर होता है तो हमारे पास पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 10 चीज़ों हमने जो साथ में चला रखे उनका क्या होगा? एक वो डर जो आपके दिमाग में वो पन पाएगा, वो कुछ चीज़ें आप हो सकता है कि उसके लिए कोई अपना हेल्थ कार्ड, कुछ भी आपको आप थोड़ा परचेज़ करने के बारे में सोचो, यानी अपनी हेल्थ को सिक्योर करने। लेकिन जो यहाँ पर दिख रहा है वो यह है कि जैसे हमने अभी-अभी कोई समस्या थी उसको शांत किया था, लेकिन वही समस्या अचानक से दोबारा से प्रकट हो रही है, दोबारा से वो बाहर आ रही है। तो ये हेल्थ के कुछ पॉइंट 1 से लेकर के 15 तारीख तक आपको यहाँ पर अनुभव आप कर। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। इस समय मंगल और शनि का बना हुआ है समसप्तक। तो
ये जो योग है, ये एक निडरता पैदा करता है। ये कुछ भी ऐसा काम देखो, कई बार हमें हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हम क्या है ना डरते हैं, सर्जरी ये वो और चलो वो तो बाद की बात है कि सर्जरी होगी या नहीं होगी, लेकिन केवल सर्जरी सोच करके हम के डॉक्टर ऐसा ट्रीटमेंट कर देगा, ऐसा कर देगा, हम बात भी नहीं करते उसके बारे में। लेकिन ये निडरता एक पनपा रहा है आपके अंदर, जहाँ पर आप अपने ही शरीर के स्वास्थ्य के कुछ ऐसे रोग, हालाँकि इसमें मेष राशि के सभी जातक एनरोल नहीं होते, लेकिन जिन्हें हेल्थ की प्रॉब्लम है वो इसको बहुत भली-भाँति समझ रहे होंगे। तो वे लोग एक डरते हैं, डॉक्टर के पास जाएँगे, पता नहीं क्या ट्रीटमेंट बताएगा। तो ऐसे में एक निडरता बनेगी जिससे आप डॉक्टर के पास जाएँगे भी और अपनी उस बीमारी का एक उचित परामर्श लेकर के, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई रोग होता है, वो रोग इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा हम उसको सोच रहे होते हैं। अगर उस समय उसका इलाज करवा लें, इतना-सा मतलब इतनी-सी भी हमें यहाँ पर तकलीफ नहीं होती या बहुत न्यूनता के साथ तकलीफ। लेकिन क्या जब वो रोग बड़ा हो जाए, वो समस्या बड़ी हो जाए, जब उसके बाद जाए तो फिर क्या जाए? फिर तो परेशानी ही परेशानी। तो इस तरह से कुछ आपके दिमाग में आए और आप अपनी उन पुरानी जो गलतियाँ हैं जो रिपीट कर रहे हो, उनको रिपीट करना बंद करो। आप अपने आप नहीं, लेकिन थोड़ी-सी 2 चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं। पहला तो चोट लगने की संभावना अभी भी बनी हुई है। दूसरा, जिनको बीपी और शुगर ये समस्या रहती है, यानी कि जो चली आ रही है, उसको प्लीज़ इस समय नज़रअंदाज ना करें। टाइम पर दवाई लें, डॉक्टर से परामर्श करें और कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें जिससे स्वास्थ्य पर कोई दिक्कत आ। कोशिश करें कि अत्यधिक भागा-दौड़ भी ना करें, उतना ही काम पकड़ें जितना आप सामर्थ्य ले सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि सामर्थ्य तो हमारी है नहीं, लेकिन हम मन से सोच रहे हैं, क्योंकि आप अनुभव करोगे, काम ऐसा पकड़ लोगे कि मन बहुत कठोर बना लोगे कि करके दिखाऊँगा मैं ऐसा। लेकिन जब करने बैठोगे तो आपको उसका उचित मापदंड के बारे में पता लग जाएगी। अब ऐसे में यहाँ इस महीने शुक्र भी प्रभाव देंगे, शुक्र का और बुध का भी प्रभाव मिलेगा। बुध देव की कृपा भी इस महीने मिल रही है। अब दोनों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत टाइम से जो मेष राशि के जातकों के घर परिवार में जो लड़ाई जंग चल रही है, जो घर की स्थिति परिस्थिति जो शांति भंग हो रखी है, उन लोगों को कहीं न कहीं इस महीने ये महसूस होगा कि वो पुरानी जो 2 बर्तन खड़कते थे, अब कुछ कम खड़क रहे हैं आजकल। और उस चीज़ को देखते हुए थोड़े हद तक ये कह सकते हैं कि हाँ, पहले के मुकाबले जो मानसिक शांति है वो थोड़ी-सी बन रही है। 11 सितंबर के बाद से तो बुध की ऐसी कृपा होगी, जो मानसिक स्पष्टता नहीं आ रही थी, डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे कोई, तो डिसीज़न लेना है, किस दिशा में लेना है, क्या करना है, वहाँ पर भी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। लेकिन कोशिश करें सुबह को जल्दी उठें, प्रातः काल जल्दी उठें और थोड़ा-सा योग अभ्यास करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ये आपको ज़रूर सलाह के तौर पर माननी चाहिए। और पानी का इंटेक इस महीने थोड़ा आपको ना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेष राशि के जातकों में वैसे भी अग्नि की प्रधानता ज़्यादा रहती है और आपस में शनि, मंगल, राहु की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि भैया आपको इस समय थोड़ा पानी का सेवन करो और थोड़ा ठंडे रहो। अब आगे अगले पॉइंट पर बात करते हैं। शिक्षा, स्टूडेंट्स के लिए कैसा देखा जा रहा है सितंबर 2025। सितंबर के महीने में गुरु भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, मेधावी शक्ति में वृद्धि होगी, पाथ क्लियर होगा, लोग सही मिलेंगे, डिसीजन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पहले से बेटर लेते हुए अपने आप को महसूस करोगे। गुरु की कृपा से जो भी कंफ्यूजन थे उनमें भी जो है अब आपको क्लियरिटी मिलेगी। लेकिन 16 सितंबर के बाद पढ़ाई, एग्जाम और इन भी चीजों को लेकर के कुछ भी अगर आपको है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल होने वाला है। ये कह सकते हैं कि हाँ, अब कुछ भी कर पाने में, कुछ भी करने का जो दमखम है वो आपके अंदर बढ़ रहा है। और कुछ भी आ जाए, कोई एग्जाम आ जाए या कुछ भी आपको करना पड़े, आप लगभग 16 सितंबर के आसपास ये कह दोगे अपने आप से वादा कर लिया है, अब पीछे नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये सलाह दूंगा कि स्टडी को या फिर किसी भी काम को बहुत एक साथ मत लेकर के बैठ कि मैं एक टाइम पे ये भी कर लूं वो भी कर लूं। मतलब अपने आप को पूरा कंप्यूटर की तरह बिहेव मत करना, ह्यूमन की तरह बिहेव करना। काम को टुकड़ों में बांट, जिस काम को जितना समय दे पाओगे वो काम उतना ही अच्छा होगा, ऐसा माना जाता है। और जब कम समय में बहुत सारे काम किए जाते हैं और अक्सर उन कामों में त्रुटियां बढ़ जाती हैं, उन कार्यों में गलतियां बढ़ जाती हैं। गुरु अच्छा है तो कोशिश करो, कोई भी बड़ा काम अगर इस महीने करने के बारे में विचार कर रहे हो तो किसी से सलाह ले लो। और अगर कोई भी से किसी से भी सलाह नहीं लेते तो कम से कम अपने माता अथवा पिता से एक बार सलाह लेकर के उस काम को कर लो। उनका आशीर्वाद, उनकी सलाह में अगर यस हो जाए तो वह आपको कर लेना चाहिए। अब इस महीने लव रिलेशन की क्या स्थिति है, प्रेम संबंधों को लेकर? प्रिय जात को बहुत ध्यान देना इस बात को लेकर के। कई बार कुछ बातें ईगो में अड़ जाती, कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पर हमारा झुकना मुनासिब नहीं। सामने वाला ये चाहता है कि हम उसके आगे झुक जाएं, उसकी बातों को हाँ में हाँ कर दें, लेकिन वहां पर हमारा आत्मसम्मान और मान सम्मान आड़े और ऐसा है भी। कुछ चीजें तो कम से कम कही गई हैं। देखो, घमंड करना गलत चीज है, लेकिन अपना जो आत्मसम्मान है, अपनी जो आत्म गरिमा है, वो सर्वोपरि हो। घमंड नहीं करना
चलो एक अच्छी बात है, हम घमंड नहीं करते, लेकिन कोई अगर हमारी गरिमा पर सवाल उठाएगा, तो वहाँ पर हमारा आत्मसम्मान ये कहता है कि उसके बजाय अगर प्राण भी त्यागने पड़े, उस स्थिति में अगर ऐसी स्थिति हो, आत्मसम्मान सबसे पहला होता है। क्योंकि जिसकी गरिमा मिट गई, वो व्यक्ति मृत्यु तुल्य है, वो एक मृत के समान है। जिसमें अपनी ही चरित्र या अपनी ही गरिमा को बेच दिया हो, उससे बेकार फिर कुछ। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है, जो डिसीजन ये 16 सितंबर के आसपास आप लेते हुए नजर आ रहे हो कि भाई हमारे साथ चलना है तो हमारे अनुसार चलना पड़े, या कम से कम अनुसार भी ना चलो तो एक दूसरे को बदलो तो सही। तो 1 से लेकर के लगभग 15 सितंबर तक जो प्रेम संबंधों की स्थिति है, वो थोड़ी खिंचाव में जरूर महसूस करोगे आप, कि जैसे सामने वाला हमें अपनी चीज अपने अनुसार चलाना चाहता है, हमारे इमोशंस को खेल बना दिया है, उसने एक ड्रामा समझ लिया है, किसके साथ जब मर्जी इसको प्यार से बुलाओ और जब मर्जी इसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी इसके साथ कर दो। लेकिन शुक्र की स्थिति ये दिखा रही है कि भाई कोई नया अटैचमेंट भी बन रहा है, कोई नया संबंध भी बन रहा है, लेकिन अभी ये स्पष्टता नहीं है कि उससे बातचीत आके बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, या फिर नहीं बढ़ाएं। इस तरह का कन्फ्यूजन आप अपने अंदर थोड़ा सा महसूस, लेकिन ये महीने में 20 सितंबर के बाद से एक टर्निंग मोड भी देखा जाएगा। थोड़ा जैसे पूर्व में कोई गलती करके चला गया था, गलती मान रहा है, अब जीवन में वो आपसे आपसी संबंध चाहता है, और आपको भी ये महसूस हो रहा है कि वो व्यक्ति, उसको अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है। तो आप ये महसूस करोगे कि चलो उसको एक मौका दे देना चाहिए। और बाकी तो हमने आपको बता ही दिया कि ये 16 सितंबर की डेट नोट कर लेना। इस तारीख के आसपास ही कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो कि आर या पार वाला होगा, प्रेम संबंध को लेकर के आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो कि आप इस समय लोगे। हाँ, एक बात सलाह आपको जरूर देंगे कि आप ना अहंकार से बचना, छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान मत देना, लेकिन आत्मसम्मान वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके तो आगे तो देखो, उसकी तो रक्षा करनी ही पड़ती। अब इस महीने का जो अगला पॉइंट, अगला सेगमेंट आता है, वो आता है हमारे वैवाहिक लोगों के लिए। जो मैरिज वाले लोग हैं, उनकी क्या स्थिति नजर आ रही है सितंबर के महीने। अभी भी ऐसा लग रहा है कि पुराने रिश्ते जो हैं आपके, उनमें एक अलगाव की, एक दूरी की स्थिति अभी भी बनी है। लगभग इस महीने भी 20 सितंबर तक ये चीज आप और भी महसूस करने वाले हो। लेकिन लगभग 20 सितंबर के बाद आप दोनों की जो आपसी समझ है, वो थोड़ी बेटर होती हुई नजर आएगी। भावनात्मक इमोशनल टच बढ़ेगा आपस में, और किसी एक चीज को लेकर के, चाहे वो संतान हो या अन्य कोई भावनात्मक चीज हो, एक भावनात्मक जुड़ाव के कारण से आप कहीं ना कहीं, भाई चलो तुम्हारी गलती भी, हमारी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है, पानी डालो, बात खत्म करो, कुछ इस वाली बात पर आकर के अब आप अपनी चीजों को या अपने नेगेटिव हो रहे प्रभावों को खत्म करने का प्रयास करते हुए नजर आओ। इस महीने कोशिश करें कि आपके पार्टनर की जो बातें हैं उसको थोड़ा सा गहराई से सुने, थोड़ा सा समय दें। कई बार हम अपने पार्टनर की बातों को सुनते ही नहीं, पार्टनर इस चीज को महसूस करता है। हम बाहर जो अनजान व्यक्ति है उसको बहुत टाइम दे रहे होते हैं, जिससे हमें कोई ये नहीं कि उनसे वो बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, लेकिन वहीं पर जब वो उससे केवल पार्टनर हमारा केवल 10% भी एक्सपेक्ट करे, तो हम वो ही उसको नहीं दे पाते। तो उस स्थिति के अंदर क्या है कि एक इमोशनली जो बाउंडिंग होती है वो खराब होती है। तो इस महीने कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि भाई आपको भी अब थोड़ा सा जो समय आप बाहर दे रहे हो, थोड़ा टाइम आपको अपने घर में भी जरूर देना चाहिए। अब अगला सेगमेंट आता है भाग्य का। इस महीने भाग्य क्या प्रदान कर रहा है। देखो, भाग्य इस महीने थोड़ा कमजोर, भाग्य को हम ये नहीं कहेंगे भाग्य बहुत अच्छा है, भाग्य कमजोर है। मेहनत भी इस महीने आपको पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ रही। मन कह रहा है कि जोखिम लेंगे तो ही लाभ मिलेगा, लेकिन दिमाग कह रहा है कि बिना प्लानिंग के एक कदम भी आगे नहीं। और ज्योतिष क्या कह रही है, ज्योतिष कह रही है कि किसी भी काम से पहले सलाह लेना और समझदारी से काम करना इस महीने बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने सुझाव लेकर के अपने कंफ्यूजन को दूर कर लिया, तो आपको एक क्लियर पाथ मिल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उस काम को लेकर जो आप अपने दिमाग में सोच रहे। किसी भी गुरुजनों का अपमान मत करना, गुरुजन बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना, इससे आपका ही भाग्य जो है वो मजबूत। अब आता है अगला सेगमेंट, इस महीने के करियर की क्या स्थिति दिखाई दे रही है। वही 1 से लेकर के 15 सितंबर तक बहुत खास ध्यान रखना है अपना और अपने बॉस के बीच के संबंध। ये लड़ाई है इस समय स्थिरता को लेकर। आप अपने कंफर्ट जोन में अपने हिसाब से काम करना चाहते हो, जो कि आप में, लेकिन दबाव से, प्रेशर से आपको दूसरे के टाइप का जो चीज या जो तरीका आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उस तरीके से काम करवाने का फोर्सफुली प्रयास किया जा सकता है, जो आप अनुभव करोगे अंदर ही अंदर। और इस महीने के
लगभग मिड पार्ट तक बुध भी आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एग्रेसिव होकर के डिसीजन ले लो, एग्रेसिव होकर के बॉस को सुना दो, फटकार लगा दो। कोई बहुत जरूरी मीटिंग है आपकी, कोई बहुत जरूरी डेट पे किसी व्यक्ति से आपको मिलना है, किसी कारणवश, किसी पर्सनल कारण के वश आपकी वो डेट, वो डीलिंग वो मिस हो सकती है, उसका अनुभव आप इस महीने करने वाले। लेकिन ये प्रभाव ज्यादातर 15 सितंबर तक आप महसूस कर सकते। इसके बाद क्या है, इसके बाद सूर्य भगवान का भी ट्रांजिट होगा। जिस नई जिम्मेदारी या जिस नए अवसर की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो भी यहाँ लगभग 16 सितंबर के बाद ही आपका इंतजार कर रहा है। इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू में सफलता चाहिए, बिल्कुल मिस मत करिएगा 16 सितंबर की डेट को। 16 सितंबर के बाद में आपको क्या है कि नई किसी कंपनी से, नई कोई अपॉर्चुनिटी से लाभ मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, सपोर्ट होता है। इस दौरान आपको डिसीजन लेने में भी ज्यादा कोई किसी से दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर कट होकर के आप निर्णय लेने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो। ऑफिस के अंदर भी क्लियरिटी आ रही है, और शुक्र की कृपा से भी लगभग महीने के मिड पार्ट के बाद एक आपसी सहयोग, चाहे आपका आपके कलीग्स के साथ हो, बॉस के साथ हो, एक वो बिल्ड हो रहा है, वो पनप रहा है। और आपका ना, आपके अंदर एक नेचर के अंदर एक ऐसा टच है जिस नेचर से लोग आपसे जुड़ते हैं, प्रभावित होते हैं। हो सकता है वो आपके कपड़े पहनने की सेंस हो, बोलने का तरीका हो, काम दूसरों को सलाह देने का आपका मशवरा देने का तरीका हो, या लोगों के साथ उनका हेल्पिंग नेचर हो, आपका कुछ भी ऐसा आपके अंदर कोई खूबी है जिससे लोग आपके उसी पॉइंट को लेकर के आपके साथ एक बॉन्डिंग जब मजबूत बना रहे हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि सितंबर के मिड पार्ट के बाद ही अगर कुछ लग रहा है कि प्रमोशन वगैरह की चीजें हैं, अभी जिन लोगों की अब प्रेडिक्शन भी समझनी चाहिए। अभी जैसे जॉब वाली बात हो रही है, तो ये स्पेशली नौकरी वालों के लिए बात हो रही है। ये अभी जो छात्र वर्ग है उनकी जॉब नहीं लगी, तो उस चीज को ना समझ, तो प्रमोशन की कुछ लग रहा है, तो वो डेट 16 सितंबर के बाद हो सकती है, और उसमें आपका नाम आ जाए, ऐसी प्रभु कृपा से बहुत चांस नजर आ रहे हैं। हालांकि व्यक्तिगत जो डिसीजन है वो कुंडली देख करके ही लेना चाहिए आपको, और व्यक्तिगत प्रेडिक्शन क्या होगी ये भी कुंडली के अनुसार ही पता लगता है। लेकिन राशि ये बता रही है कि भाई 16 सितंबर के बाद में ऐसे योग नजर आ रहे हैं। इस महीने करियर को लेकर के ये सलाह है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा ना समझें, और एक टाल मटोल, हर चीज को गोल गोल घुमाना, टाल मटोल कर देना, कल करेंगे परसों करेंगे, हर चीज को, यानी उस चीज की महत्ता कितनी है जो कि काम आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, और केवल ये सोचते हुए कि कल कर देंगे परसों कर देंगे, उसको टाल मटोल करते चले जाना। बात करना, डीलिंग में या काम करने के तरीके में किसी भी कारण से टाल मटोल करना, इस तरह के स्वभाव को आपको दूर करना चाहिए। ये आपको मैं करियर के लिए इस महीने की सलाह दूं। अब आता है अगला सेगमेंट, व्यापार, बिजनेस की क्या स्थिति है। जो भी मेष राशि के जातक हैं, बिजनेस में आपको पता ही है भैया, बहुत टेंशन रहती है, किसी का देना है, किसी से उठाना है, और जो साथ में चल रहे हैं 10 पंगे वे अलग से हैं। व्यापार वालों की स्थिति भी अब समझ लो भैया, मिड सितंबर तक ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, 10 चीजें कर लूंगा, पूरा पूरा प्लान पहले से बना करके बैठ, पूरा का पूरा। लेकिन एक चीज साथ में आ जाएगी जिसका नाम है कंफ्यूजन। साथ में लोग नहीं है, समझने वाले लोग नहीं है, काम को कैसे करूं, किस दिशा में करूं। आप इस महीने ना बहुत कुछ कर तो रहे हो, ये बात नहीं कह रहे हम कि आप कुछ नहीं कर रहे, कर तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन एक आपके वर्क का जो मेन पार्ट है, आपका आपके ग्राहक से जुड़ाव, उस पर कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो इस महीने के मिड पार्ट में थोड़ा कम जा रहा है। वही जुड़ाव लगभग मिड सितंबर के बाद में बढ़ना शुरू होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि सोच के तो बहुत कुछ करोगे कि इस महीने धमाल मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सेल्स को बढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन मिड पार्ट के बाद ही आपको उस चीज का वास्तविक परिणाम देखने के लिए मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपने जो मेहनत करी है वो व्यर्थ चली जाएगी, व्यर्थ कुछ नहीं जाता। हर चीज का कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलता है, और जिसका कुछ नहीं मिलता उसकी सीख जरूर। यहाँ पर लगभग जो कोई बड़ी डीलिंग के बारे में आप सोच रहे हो वो भी मिड सितंबर के बाद ही नजर आ रही। और इस महीने की व्यापारी वर्ग को मैं ये सलाह दूंगा कि आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं उन पर थोड़ा फोकस ज्यादा बनाओ, क्योंकि आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स को दूसरे लोग कैच कर करके आपसे, मतलब कई गुना ज्यादा वे लाभ उनसे ले रहे हैं, जो कि शायद आप ले सकते थे, लेकिन कुछ चीजों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से वे कहीं ना कहीं आपसे दूर। उस पार्ट पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस बनाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सितंबर का महीना किस प्रकार से नजर आ रहा है कि शुरुआत में आपको थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़े से धैर्य के साथ धीरे धीरे काम करने की आवश्यकता है, और महीने के मिड पार्ट के बाद आपकी कसमकस खत्म, तरक्की, लाभ, और आपकी जितने भी एक्शंस आपने किए हैं उनका पूरा का पूरा निर्णय आपको महीने के दूसरे पार्ट में दिखाई देना शुरू। अब बात करते हैं कि इस महीने कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनके लिए आपको उपाय जरूर करना। भाई एक तो मंगल देव को प्रसन्न, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है।
उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल जरूर अर्पित करो। कोशिश करो बुधवार के दिन तुलसी मैया में जल अर्पित करो। और करियर, नौकरी या पढ़ाई की बाधा को दूर करने के लिए अपने कमरे, अपने घर का जो पूर्वोत्तर कोना है, इसको ईशान कोण बोलते हैं, उसको साफ और स्वच्छ करके रखें। अब एक बात समझ लो कि कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन जो है वो व्यक्तिगत जन्म कुंडली के परामर्श के बाद ही लेना चाहिए। इसीलिए व्यक्तिगत अगर आप ये जानना चाहते हो कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसके लिए प्रॉपर विशेषज्ञ से ही कुंडली दिखवा करके परामर्श लो, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर उचित या शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो सारे ही महीने आपके लिए अनुकूल हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी पापी अथवा मार्केश की दशा चल रही है तो वो जीवन के अंदर कष्ट को लेकर के आती। दोनों ही स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि शुभ ग्रह की दशा है तो क्या-क्या हमें चीज़ें बढ़ानी है और अशुभ ग्रह की दशा है तो क्या-क्या सावधानी रख। आशा करते हैं कि बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली, तब तक के लिए हर हर महादेव।